ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तत्वबोध। देवतास पावर। सूक्ष्म शरीर को पावर देवता देते हैं। टॉक्स बाय श्री नरसिम्हा प्रभु जी। हम समझते हैं सूक्ष्म शरीर मैं हूँ। मैं स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर हूँ। तुम नहीं, तुम सूक्ष्म शरीर भी नहीं हो। कोई व्यक्ति जो इस ग्रॉस शरीर से, स्थूल शरीर से हेल्दी है, लेकिन आंखों से नहीं देख सकता है। सेंस ऑर्गन्स ऑपरेट नहीं है। कोई व्यक्ति अच्छा हष्ट-पुष्ट है, हेल्दी है और आंखों से नहीं देख पा रहा है। इसका मतलब सेंस ऑर्गन्स ऑपरेट नहीं है। आंखों का सेंस ऑर्गन्स ऑपरेट नहीं है। सटल सूक्ष्म शरीर यूज करता है सेंस ऑर्गन्स को। सूक्ष्म शरीर सेंस ऑर्गन्स का यूज करता है। सूक्ष्म शरीर भी सूक्ष्म शरीर भी वाहन है। जैसे फिजिकल बॉडी, ये भौतिक शरीर, वैसे ही सूक्ष्म शरीर भी है। जैसे भौतिक शरीर को ऑपरेट करने वाला सूक्ष्म शरीर को ऑपरेट करने वाला देवतास हैं। सेंस ऑर्गन्स ऑपरेट होते हैं देवता से। भारत में बहुत सारे देवताओं की पूजा होती है। हम 33 करोड़ देवताओं को पूजते हैं। पश्चिमी भ्रमित होते हैं कि इतने सारे भगवान हैं, 33 करोड़ देवी देवता। हम भारतीय भी भ्रमित होते हैं, हमें नहीं पता है ये 33 करोड़ देवी देवता कौन से। हम केवल एक ही भगवान को जानते हैं, एक सुपर रियलिटी, एक गॉड को ही जानते हैं, ईश्वर को जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं। और किसी गॉड को हम नहीं जानते। ब्राह्मण को हम ब्राह्मण को अनंत अनंत पावर है। ब्राह्मण को अनंत पावर है। देवता गॉड नहीं है, देवता भगवान नहीं है। एक ही भगवान है जो अनंत है, उसके पास अनंत पावर्स हैं। भगवान एक ही है जो अनंत है, उसके पास बहुत पावर। देवतास भगवान के पावर्स को ऑपरेट करते हैं, या उनको देवतास के पावर से ये जगत, ये पावर्स, सेंस ऑर्गन्स अपने पावर्स का सेंस ऑर्गन्स ऑपरेट होते हैं। प्रत्येक पावर को देवता कहते हैं, इसलिए देवता की पूजा की जाती है। केवल एक देवता की पूजा नहीं, बल्कि अनंत ब्राह्मण की पूजा होती है। अनंत ब्राह्मण की पूजा मतलब ईश्वर की पूजा। उदाहरण के तौर पर अग्नि को देखा। अग्नि की क्वालिटी क्या है? लाइट, जलना, गर्मी देना, हीट। अग्नि देवता है। हीट, लाइट, देवता यानी पावर ऑफ गॉड। अग्नि देवता है, पावर ऑफ गॉड। हम हमेशा ईश्वर की पूजा करते हैं, देवताओं के माध्यम से हम पावर ऑफ गॉड की पूजा करते हैं, क्योंकि मनुष्य का मन उस अनंतता को नहीं जानता। इसलिए उस अनंतता को जानने के लिए इस लिमिटेड पावर का यूज करते हैं। लिमिटेड पावर जो देवताओं के माध्यम से हम उस अनंतता का यूज करते हैं। अन्यथा हम इस लिमिटेड शरीर, मन, बुद्धि से उस अनंतता को नहीं जान सकते हैं। देवता है पावर। यदि आंख दिखाई नहीं देती, मतलब हमारा शटल ऑर्गन भी नहीं, मतलब सूक्ष्म शरीर काम नहीं कर रहा, सूक्ष्म ऑर्गन्स को नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि देवता कॉन्शियसनेस के माध्यम से देवता पावर का यूज करते हैं। उस अनलिमिटेड पावर का, उस अनंतता का उपयोग देवतास करते हैं। देवता उस अनंत पावर का, और उसी से वो बॉडी चलाते हैं। सूक्ष्म शरीर देवता चलाते हैं। कॉन्शियसनेस की आवश्यकता है देखने के लिए कॉन्शियसनेस की आवश्यकता। देवता क्योंकि लाइट है, देवता लाइट है, जो फिजिकल लाइट नहीं है, नॉन फिजिकल लाइट है। देवता लाइट है, देवता गॉड्स पावर है, लेकिन वो फिजिकल लाइट नहीं है, वो हमें आंखों से नहीं दिखाई दे सकते हैं। वो है नॉन फिजिकल लाइट है। उदाहरण, हमें सूर्य को देखना है। सूर्य को देखने के लिए क्या चाहिए? हमें आंखें चाहिए। सूर्य की रोशनी को देखने के लिए आंखें चाहिए। आई मतलब कॉन्शियसनेस, लाइट। आई आंखें मतलब ये आईस मतलब कॉन्शियसनेस की लाइट, पावर ऑफ कॉन्शियसनेस देवता। सन को देखने के लिए हमें ग्रेटर लाइट की जरूरत है। सनलाइट से भी ज्यादा ग्रेटर लाइट है पावर ऑफ कॉन्शियसनेस। वो ग्रेटर लाइट चाहिए जो सनलाइट को देख सके। पावर ऑफ, ये आईज की पावर है। सूर्य देवता, सूर्य देवता आंखों की पावर है।
जो सूर्य देवता को देख से भी ग्रेटर है, जो सूर्य देवता को देखने के लिए हमें चाहिए। कान सुनने के लिए हैं। दिग देवता स्पेस, कॉन्शियसनेस ऑफ स्पेस, दिग देवता। ध्वनि, ध्वनि स्पेस में, स्पेस में स्पेस पावर ऑफ कॉन्शियसनेस है, देवता है स्पेस। प्रत्येक सेंस ऑर्गन्स के एक देवता है, प्रत्येक सेंस ऑर्गन्स के एक देवता है। ध्वनि स्पेस से ही सुनी जा सकती है। ध्वनि को सुनने के लिए स्पेस की आवश्यकता है, इसलिए दिग देवता है कॉन्शियसनेस ऑफ स्पेस। दिग देवता कॉन्शियसनेस ऑफ स्पेस, स्पेस के देवता हैं। दिग देवता आय देवता स्पेस है। दिग देवता आंखों के देवता है। सूर्य देवता जो आंखों को पावर देते हैं। सूर्य की रोशनी में सब कुछ देखने की क्षमता होती है, इसलिए लोग कहते हैं जिसको दिखाई नहीं होता, जिसके आंखों की रोशनी नहीं होती है, उसको वो प्रेयर करते हैं सूर्य देवता की। आदित्य हृदयम से ब्रह्मा, आदित्य स्रोत, हृदयम स्रोत से वो भगवान की प्रेयर करते हैं आंखों की रोशनी के लिए। नाक है अश्विनी देवता, नाक स्मेल के लिए। अश्विनी देवता नाक सेंस, नाक का सेंस है स्मेल और सांस लेना, इसे कंट्रोल करते हैं अश्विनी देवता। स्किन है वायु देवता, टच सेंस होना चाहिए, टच का अनुभव वायु देवता से है। वायु देवता पावर ऑफ कॉन्शियसनेस, वायु देवता है पावर ऑफ कॉन्शियसनेस। स्मेल के देवता है, मतलब नाक के देवता है अश्विनी। ये देवता तुम्हारे व्यक्तिगत रूप से काम नहीं करते, ये तुम्हारे लिए व्यक्तिगत रूप से काम नहीं करते, बल्कि कॉन्शियसनेस के लिए, चेतना के लिए, उस चेतन परमात्मा ईश्वर के लिए काम करते हैं। ये सभी ब्राह्मण के लिए, सभी ब्राह्मण के लिए काम करते हैं। सभी ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण इसका यूज, इन देवताओं का यूज करते हैं, जिसे देवता चलाते हैं। शटर सूक्ष्म शरीर वाहन है जी। स्थूल शरीर वाहन है जिसे सूक्ष्म शरीर चलाता है, सूक्ष्म शरीर वाहन है जिसे देवता चलाते हैं। कारण सीधा है, मेरे पास सूक्ष्म शरीर है, देख नहीं सकती है। एनिमल देख सकते हैं, सूक्ष्म शरीर देख सकती है, एनिमल देख सकते हैं, सभी देख सकते हैं। देखने का पावर कॉन्शियसनेस ब्रह्मन से है। मतलब यदि मनुष्य मानव शरीर देख सकता है तो जानवर भी देख सकते हैं, पक्षी भी देखते हैं, समुद्री जीव भी देखते हैं। देखने की क्षमता सब में होती, तो देखने के चक्षु सूर्य देवता है, वो केवल मनुष्य के लिए नहीं है। ये कॉन्शियसनेस ऑफ पावर या देवता सबके लिए काम करते हैं। सबके ये देखने का पावर सूर्य देवता से सबको मिलता है इस जगत में, जो जो देख सकते हैं, इसलिए सभी देख सकते हैं। सूर्य देवता माध्यम है सभी को देखने के लिए। परंतु सूक्ष्म शरीर में यदि कोई समस्या है, यदि सटल बॉडी में कोई समस्या है, जैसे किसी के आंख में कोई प्रॉब्लम है, वो नहीं देख सकता है। नहीं देख सकता इसका मतलब वाहन में गड़बड़ है, मशीन में कुछ, वाहन में कुछ गड़बड़ी है, इसलिए नहीं देख सकता। हम अपने आप को सूक्ष्म शरीर समझते हैं, सूक्ष्म शरीर को पावर देते हैं कॉन्शियसनेस ऑफ ब्रह्मन, कॉन्शियसनेस या ब्रह्मन, इससे सूक्ष्म शरीर चलता है, जो चलाने वाले देवता हैं। इसको सूक्ष्म शरीर को चलाने वाले देवता हैं। स्मेल, सूंघना, टच, देखना, सुनना सब देवताओं के पावर से है। देवता है यूनिवर्सल फोर्सेस, देवता यूनिवर्सल फोर्सेस हैं, यूनिवर्सल पावर हैं। ब्रह्मन, ये इसको ऐसे समझेंगे जैसे ब्रह्मन है प्रेसिडेंट, देवता हैं आईएएस ऑफिसर्स। ये व्यक्तिगत रूप से किसी के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि यूनिवर्स के लिए, यूनिवर्स को चलाने के लिए काम करते हैं। सबके लिए एक जैसे ही हैं। देवता क्यों हैं? देवता लाइट है, ये अवेयरनेस है, ये फिजिकल लाइट नहीं है। देवता फिजिकल लाइट नहीं है, बल्कि अवेयरनेस है। वैज्ञानिक केवल फिजिकल को जानते हैं, वो फिजिकल को समझते हैं, नॉन फिजिकल को वो वैज्ञानिक या साइंटिस्ट या डॉक्टर भी नहीं समझ सकते। वैज्ञानिक से जाकर बोलो मुझे दर्द है, दर्द, वैज्ञानिक पूछेगा
पेन है, कितना है, कहाँ है, कैसे है। पेन, क्योंकि पेन को आप मेजर नहीं कर सकते। पेन बॉडी में है, परंतु अनुभव कॉन्शियसनेस को है। कॉन्शियसनेस है तो पेन का अनुभव है, दर्द का अनुभव है, जो फिजिकल नहीं है, जो दिखाई नहीं देता है, नॉन फिजिकल है। कैसे मेजर कर सकते हो दर्द को? कैसे मेजर करोगे? क्योंकि दर्द का अनुभव करने वाला कॉन्शियसनेस है, दर्द को अनुभव करने वाला फिजिकल शरीर नहीं है। फिजिकल वैज्ञानिक तो केवल एक उपकरण लगा के आपको टच करके देखेंगे क्या दर्द है, कैसे दर्द है। आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपका जो नॉन फिजिकल पेन, नॉन फिजिकल है, उनको वैज्ञानिक या साइंटिस्ट या डॉक्टर नहीं समझ सकते हैं। प्रेम क्या है? प्रेम को नापा जा सकता है क्या? नहीं नाप सकते हो। गिफ्ट, प्रेम का कोई गिफ्ट देगा तो गिफ्ट की कॉस्ट आप पता कर सकते हो, लेकिन प्रेम को मेजर नहीं कर, कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है किसी के पास प्रेम को मेजर करने के लिए। आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को मेजर करने का कोई तरीका नहीं होता। फिजिकल पेन अपीयर होता है बॉडी में, फिजिकल पेन, इमोशंस बॉडी में है। बॉडी, क्योंकि सूक्ष्म शरीर अनुभव कर रही है, सूक्ष्म शरीर को अनुभव है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में देवता प्रेजेंट है, और देवताओं के माध्यम से सूक्ष्म शरीर अनुभव करता है। सूक्ष्म शरीर अनुभव करता है। तुम समझते हो उपकरण से तुम इसे नाप सकते हो कि नहीं नाप सकते, क्योंकि पेन, इमोशन, दर्द, ये सब नॉन फिजिकल है। पैर में दर्द है, डॉक्टर पूछेंगे कितना दर्द है, कहाँ दर्द है, कैसे, बस उस दर्द तो तुम ही फील कर सकते हो। दर्द, इस हाथ में दर्द है, मुझे बहुत है, यहाँ दर्द है, ये तो मैं ही बता सकती, मुझे ही समझ आता है, वो कोई दूसरा मेजर नहीं कर सकता है। इमोशन, फीलिंग अपना प्रभाव, विचार अपने प्रभाव दिखाते हैं, पर इनको कोई उपकरण उपलब्ध नहीं है जो सूक्ष्म शरीर से तुम्हारे इस इमोशंस को, इन विचारों को, इस पेन को कोई जान सके। कोई नहीं जान सकता, वो केवल प्रभाव दिखता है। फिजिकल बॉडी में, भौतिक शरीर में केवल दिख रहा है। शटल बॉडी या सूक्ष्म शरीर में प्रभाव नहीं दिखेगा, शटल बॉडी में प्रभाव नहीं दिखता है। इसी शटल बॉडी को ऑपरेट, इस सूक्ष्म शरीर को ऑपरेट करने वाले हैं कॉन्शियसनेस या ब्रह्मन। कॉन्शियसनेस या ब्रह्म देवताओं के माध्यम से शटल बॉडी को, इस सूक्ष्म शरीर को ऑपरेट करते हैं। हु आर यू? क्या तुम शटल बॉडी हो जो बदल रही है? फीलिंग्स, इमोशंस चेंज हो रहे हैं, प्राणस भी बदल जाते हैं। डाइजेशन, डाइजेशन के लिए अलग प्राणवायु की आवश्यकता, ब्रीदिंग के लिए अलग प्राणवायु की आवश्यकता होती है। बॉडी से एक वेस्ट निकालने के लिए, यानी वो बॉडी से मलमूत्र त्याग करने के लिए एक अलग वायु की आवश्यकता है। क्या तुम वो शटल बॉडी हो, वो सूक्ष्म शरीर के सेंस ऑर्गन्स हो? तुम शटल बॉडी भी नहीं हो। माइंड हो, मन हो, बुद्धि हो, अहंकार हो, चित्त हो, क्या है रियल? तुम क्या रियल है और क्या अनरियल है? माइंड अनरियल है, जो बदल रहा है लगातार। ये स्थूल शरीर बदल रहा है लगातार, ग्रॉस बॉडी बदल रही है, सूक्ष्म शरीर बदल रहा है, माइंड बदल रहा है। तो तुम रियल सच्चाई क्या है? तुम क्या हो? ग्रॉस बॉडी, ग्रॉस बॉडी का अनुभव, ग्रॉस बॉडी को अनुभव नहीं है, सूक्ष्म शरीर को तो अनुभव है, ग्रॉस बॉडी को अनुभव नहीं है। तुम क्या हो? तुम सूक्ष्म शरीर के सेंस ऑर्गन्स हो, माइंड हो, बुद्धि हो, अहंकार हो, चित्त हो, क्या हो? माइंड लगातार बदलता रहता है, माइंड अनुभव करता है। ग्रॉस बॉडी का, ग्रॉस बॉडी अनुभव नहीं कर सकती, सूक्ष्म शरीर अनुभव करता है। मैं हूँ, आई एम, मैं, हम बॉडी को रेफरेंस देते हैं हमेशा, मैं हूँ, मैं, आई एम, मैं बॉडी हूँ। बॉडी अनुभव करता है, और जैसे हम कहेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पे हम कहेंगे ग्रॉस बॉडी अनुभव नहीं है, सूक्ष्म शरीर को अनुभव, उदाहरण से समझेंगे इसको। मैंने एप्पल खाया, मैं कहता हूँ मैंने एप्पल का अनुभव किया। अनुभव करता कौन हूँ? मैं हूँ, मैं अनुभव करता हूँ। हम बॉडी का रेफरेंस देते हैं, मैं अनुभव करता हूँ।
मैं हम शरीर का रेफरेंस देते हैं कि मैंने अनुभव किया, मैंने एप्पल खाया। शरीर अलग है, एप्पल अलग है। शरीर अनुभव, एप्पल खाने का अनुभव किसको है? शरीर को। शटल में बॉडी अनुभव करता है और एप्पल अनुभव है, ठीक है। ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर अनुभव नहीं कर सकता, अनुभव करने वाला है सूक्ष्म शरीर। मैं एप्पल नहीं हूँ, मैं एप्पल का अनुभव, मुझे एप्पल खाने का अनुभव मुझे हुआ, अनुभव करता अनुभव से अलग है। आई एम, तुम बॉडी का रेफरेंस देते हो शरीर से, शरीर अनुभव करता है, एप्पल अनुभव है। यहाँ सूक्ष्म शरीर, ग्रॉस बॉडी अनुभव नहीं कर सकती, सूक्ष्म शरीर अनुभव करता है, मैं अनुभव करता हूँ। क्या शटल बॉडी को अनुभव है? प्रश्न है, शटल बॉडी सूक्ष्म शरीर को अनुभव है क्या? यू आर नोअर, तुम उस अनुभव को जानने वाले हो। प्रश्न है कि शटल बॉडी को अनुभव है क्या? तुम अनुभव को जानने वाले हो। सूक्ष्म शरीर को अनुभव है, सूक्ष्म शरीर को अनुभव है विचारों का, इमोशन का, सुख का, दुख का, पेन का। ये जानने वाले तुम अलग हो, तुम जानने वाले हो, नोअर हो। अनुभव और अनुभव करता अलग है, जैसे एप्पल और एप्पल का अनुभव, ये दोनों अलग हैं। एप्पल और एप्पल का अनुभव और अनुभव करने वाला दोनों एक नहीं है। उसी तरह इस शरीर, शटल बॉडी जो अनुभव करता है विचारों की, इमोशंस की, सुख दुख की, पेन की, उसको जानने वाला मैं नोअर है। तुम सूक्ष्म शरीर से संबंध कर कहते हो कि मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, मैं क्रोधी हूं, ये अनुभव है जो तुम जो तुम सूक्ष्म शरीर से करते हो। विचारों का अनुभव, इमोशंस का अनुभव, फीलिंग्स का अनुभव तुम शटल बॉडी से करते हो, सूक्ष्म शरीर से करते हो। इस अनुभव को देखने वाला, जानने वाला मैं अलग हूं, अनुभव करता हूं, नोअर हूं। मैं हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस, सुख और दुख को जानने वाला मैं नोअर हूं, जानने वाला हूं। मैं सूक्ष्म शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर अनुभव करती है, इस अनुभव को जानने वाला मैं हूं। ग्रॉस बॉडी को अनुभव नहीं है, ग्रॉस बॉडी अनुभव नहीं करती, स्थूल शरीर अनुभव नहीं है, सूक्ष्म शरीर अनुभव करता है विचारों का, सुख का, दुख का, पेन का, दर्द का। उसको जानने वाला मैं कॉन्शियसनेस हूं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूं।